नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। जय भोलेनाथ। सावन माह को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। कहा जाता है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन में ही घोर तप किया और शिव की कृपा प्राप्त की। भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक द्वारा किया गया था। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण भगवान शंकर को नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंगम पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शास्त्रों में यह भी वर्णित किया है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। संसार को संचालित करने का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के करोनी हिंदू मंदिर का जो शिवाला है वहाँ से बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। इस मंदिर के अभी जो पंडित जी हैं उनका नाम है हरीश महाराज जी, जो कि जिनके पूर्वजों ने इस मंदिर की स्थापना की। ये लगभग आज से 100 साल पहले के आसपास इस मंदिर की स्थापना हुई होगी और मुझे इस मंदिर में जाने का मौका मिला। हालांकि हमारे जो यहाँ ट्रिनिडाद में जो फैमिली है उनके ये पंडित जी हैं और हमारी शादी भी इसी मंदिर में हुई। तो इन्होंने सावन के महीने में ये जो कार्यक्रम है, जो ये यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, तो उसी प्रकार से ये लोग यहाँ पे इस सावन के महीने में पिछले 14 साल से लगातार एक पद यात्रा निकालते हैं। तो ये झलकी है किस प्रकार से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ के अंदर के जितने भी जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के लोग मंदिर में आकर किस प्रकार से शिव की पद यात्रा निकालते हैं। और आप देख सकते हो किस प्रकार से लोग भगवान राम, लक्ष्मण और शिव जी के चरित्र में भी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं और पद यात्रा गांव जो गांव है, जो विलेज है, जो कॉलोनी का जो एरिया है उसके अंदर ही की जाएगी। और दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने जो पुलिस, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो भी उनकी भी हिस्सेदारी इन कार्यक्रमों में होती है, क्योंकि ये पदयात्रा जो है वो रोड के ऊपर अभी दिन के टाइम पे हो रही है। सुबह का टाइम है, 8:30 का टाइम। तो पूरी व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस की भी पूरी तैनाती होती है। और आप देख रहे हो कि लोग किस प्रकार से येलो जो पीले रंग के वस्त्र धारण करके आए हुए हैं। तो यहाँ पे होता है मंदिरों के अंदर कि कोई भी आप कार्यक्रम कर रहे हो तो पंडित जी आपको बताते हैं कि
कौन से कपड़े पहन के आपको, इंडियन वियर पहन के आपको आना है। और भारत से लाए गए झंडे भी इन लोगों के हाथों में हैं और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से जब हमारे जो भारतीय मूल के जब लोग यहाँ पे आए होंगे आज से कम 180 साल पहले, तो ये सारे उनके बच्चे हैं और इन लोगों ने हमारे भारत की जो परंपरा है उसको अभी भी जीवित रखा हुआ है। तो सारे कार्यक्रम जो भी हम भारत में मनाते हैं वो सारे कार्यक्रम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वेस्ट इंडीज़ में मनाए जाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी अन्य कंट्रीज़ भी हैं जिनमें इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैं अभी ट्रिनिडाद में पिछले 11 साल से रहता हूं, तो मुझे यहाँ के बारे में पता है। और बड़ा अच्छा लगता है जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम जिनको हम भारत में मनाते हैं और यहाँ पे भी वो देखने को मिलते हैं और वहाँ जाने का मौका मिलता है, तो फिर सोने पे सुहागा। तो मैंने सोचा कि ये सारी जितने भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो हमारे जो धर्म के रिलेटेड, हिंदू कल्चर के जो रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो उन सबको आप सब लोगों के बीच में लेके आऊँ। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये लोग कितने तन मन धन से इन सारे कार्यक्रमों को, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि ट्रिनिडाद का जो अभी मौसम है वो थोड़ी सी गर्मी का है, हालांकि सावन का महीना है, बारिश वगैरह भी होती है, लेकिन समुद्र के बीच में होने की वजह से, क्योंकि ये आइलैंड है, तो यहाँ पे बारिश भी होते रहती है। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये लोग अपने जो मुख्य जो शिवालय है वहाँ से निकलने के बाद जो यहाँ के जो मंदिर के जो मेंबर्स हैं उनके घरों में, जिसके घर में शिव की मूर्ति या शिवलिंग वगैरह हैं, उनके घरों में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और धीरे धीरे इनकी पद यात्रा आगे निकलती है। तो ये यात्रा जो है वो अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से शुरू होती है और 2-3 घंटे का ये कार्यक्रम रहता है। और ये आप देख सकते हो कि पीपल का बहुत बड़ा एक वृक्ष है और इसके नीचे भी एक मंदिर है। तो यहाँ के लोग ठीक उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म को मानते हैं जिस प्रकार से हम लोग भारत में उसका पालन करते हैं। और कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार होता है जो भारत में मनाया जाता है, उसको यहाँ पे भी इन लोगों ने मनाया हुआ है। यहाँ पे सारे लोग इस कार्यक्रम को भी मनाते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हो कि बच्चे कितने सुंदर तरीके से सज धज कर भगवान शिव जी या भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, उनके चरित्र में हैं। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग छाते लेके भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं है, गर्मी भी है और छाते से आप गर्मी से भी बच सकते हो। अगर बारिश हो गई तो उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हो। और एक साइड में ही हमें चलने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप पूरे रोड पे नहीं चल सकते हो, एक तरफ गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो उसका भी पालन आपको करना है। और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन तो है ही अपने साथ, और उसके अलावा मेडिकल की भी सुविधा होती है, जिसमें एम्बुलेंस वगैरह भी साथ साथ में चल रही है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो चलने में, तो लोग एम्बुलेंस की मदद भी ले सकते हैं। और पानी
और अन्य चीज़ों का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम जो है वो एकदम जो मेन रोड है उसके बगल में ही है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो गाड़ियां हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पे वो कोई भगदड़ वाला माहौल नहीं होता है, जैसे कि अपने उधर भारत में अभी कांवड़ के टाइम में काफ़ी इंसिडेंट भी सामने आते हैं, जिसमें लोग जो जाते हैं हरिद्वार की तरफ तो उसमें कई ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग सोच है। तो कई चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी हैं कि लोग किसी की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छा नहीं है। लोगों को भी जो कांवड़ी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और जो कांवड़ी हैं जो कांवड़ लेके जो आ जा रहे हैं उनको भी लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, जिससे लोगों को भी कोई परेशानी ना हो और इन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। सामने ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक चूल्हा सा बना हुआ है, और ट्रिनिडाड में नारियल के बहुत सारे पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी मौसम बहुत ही अच्छा है, आप आसमान देख सकते हो, साफ मौसम है, और भोलेनाथ का नाम लेके सारे भक्त लोग आराम आराम से चल रहे हैं, जिसमें जो जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे देखा गया है कि मंदिर और जो हमारे जो जितने भी हमारे जो कल्चरल जितने भी तीज त्योहार होते हैं उनको मनाने में, उनको ढंग से रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी मंदिर में आप जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं मिलेंगी। पुरुष की भी तादाद होती है, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो कह सकते हैं कि अपने कल्चर को यहाँ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में बचाने में महिलाओं का विशेष योगदान है। तो इस कार्यक्रम, इस पद यात्रा में भी लगभग ज़्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। पुरुष भी हैं लेकिन महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ ये दृश्य है। अभी लोगों के घरों में जाके जो भी बीच में जो भी छोटे मंदिर थे उनमें पूजा पाठ करने के बाद ये लोग एक करौनी, एक रिवर, एक नदी है जिसको बोला जा सकता है कि इन लोगों के लिए जैसे हमारे लिए हरिद्वार जाके गंगा नदी है, उसी प्रकार की इस नदी को भी इन लोगों ने मान्यता दे रखी है। तो अभी हम लोग इस रिवर, इस नदी के निकट आ गए हैं। लोगों ने यहाँ पे, अभी ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे जाके लोग अपनी पूजा अर्चना करेंगे। और नदी का पानी आप देख सकते हो, थोड़ी सी गाढ़ा है, थोड़ी सी मटमैला है, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रही है। अभी सावन का महीना है, मानसून का महीना है ट्रिनिडाड में भी और भारत में भी। तो यहाँ जो नदी है वो थोड़ी सी मटमैली सी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ करेंगे अभी। और ये एक घाट सा बनाया गया है, जैसे अपने हरिद्वार में हम लोग जाते हैं या काशी प्रयागराज में जाते हैं तो वहाँ पे भी घाट बनाए गए हैं, या आप अयोध्या में जाते हो तो वहाँ पे भी सरयू नदी के किनारे पे काफ़ी घाट बनाए गए हैं, जहाँ पे श्रद्धालु लोग, भक्त लोग जाके डुबकी भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, वहाँ से जल भी लेके जाते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यहाँ के लोगों का भी ये जो मानना है, यहाँ पे जो इन्होंने घाट बनाया है वहाँ पे ये लोग अक्सर आया करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो पंडित जी हमारे हरीश महाराज जी हैं वो हैं सामने, और क्योंकि उनको थोड़ी सी चलने में तकलीफ़ होती है तो वो गाड़ी से उनको यहाँ पे लाया गया है। उम्र भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो वो अपने परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे विदेशी धरती पे भी हमारे
भारतीय रीति रिवाजों को अभी भी इन लोगों ने संजो के रखा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये चीज़ें अभी बढ़ती जा रही हैं। जो यंग जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो भी, उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार से अपने कल्चर को बचा के रखना है, अपने हिंदू रीति रिवाज को आप सब लोगों को बचाए रखना है। तो उसमें सभी लोगों का योगदान होना ज़रूरी होता है। और ये झंडे लेके आए हैं यहाँ पे ये लोग। हर साल का इनका जो कार्यक्रम करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पूजा पाठ यहाँ पे अक्सर आप देख सकते हो कि जितने भी हिंदू लोग हैं ट्रिनिडाद के अंदर, उन सब लोगों के घरों के आगे आपको कुछ ऐसे ही झंडे देखने को मिलेंगे। तो जिसके घर के आगे भी झंडे लगे हुए हैं तो आप सोच सकते हो कि वो सारे हिंदू लोग हैं। तो हर कार्यक्रम को ये लोग झंडे के रूप में, मतलब झंडा भी लगाते हैं जिसे हम पताका बोलते हैं। अभी नदी में जितना भी पूजा पाठ करना था वो सारा हो चुका है। उसके बाद अभी वापसी है घर की तरफ, यानी कि मंदिर की तरफ। तो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे हर साल चलता है और लोग बड़े श्रद्धा भाव से इन कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं। और इस एरिया में केवल हिंदू ही नहीं, इस एरिया में मुस्लिम लोग भी रहते हैं। जिस गली के अंदर ये शिवालय है उसके ठीक पिछले जो गली है उसमें मस्जिद भी है, जो कि जब हिंदू लोग यहाँ पे आए थे, जब इंडियंस लोग यहाँ पे आए थे, तो हिंदू और मुसलमान सारे लोग मिलजुल के यहाँ पे रहा करते थे। तो अभी भी वो लोग साथ साथ में रह रहे हैं और कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। कि कहीं जब मैं जा रहा था तो कई मुस्लिम घरों के लोग भी जो हैं वो भी सबको देख रहे थे और सबसे बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे एक समानता है धर्म के प्रति। अगर मुसलमान लोगों का कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और अगर हिंदुओं का होता है तो मुस्लिम लोग भी एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस देश में। तो अभी सारे लोग जो हैं वो मंदिर में जाएंगे, उसके बाद प्रसादी वगैरह वहाँ पे वितरण होगा और उसके बाद सारे लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, मंदिर का जो कार्यक्रम है वो हर साल होता है, ये सावन वाला। इसके अलावा भी मंदिर में हर थर्सडे के दिन पूजा पाठ होती है, रामायण का पाठ किया जाता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस मंदिर में किए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे अन्य मंदिर भी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अंदर बनाए गए हैं। तो ये आज का हमारा जो शिव पद यात्रा है उसकी अभी समाप्ति होने जा रही है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही है।